का काम ठाकुर ने किया है। कोई ऐसा नहीं इतिहास बन जाता है। यहाँ युवा से क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं अपने शब्दों को मान और सम्मान के योग्य सभी खापों के पदाधिकारी, भिन्न भिन्न जगहों से जितने भी खापों के सरदारी हैं, मैं उनको सबको नमन करता हूं। और मैं पहले कर्मचारी था, मैंने जब आपकी ये ताकत सुनी है, आज भाई सबसे पहले हरियाणा भर के सभी मौजूद व्यक्ति जो हमारे दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, सारे भाईचारे की तरफ से मेरा सिर झुका करके हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार। ये बहुत सी बातें भाई संदीप ने बता दी। हम भाई इसमें आंदोलन भी हमने लिया, मजबूरी बस आंदोलन में हमने आना पड़ा। चार हमारी मांगे, एक तो वह जिन जिन साथियों का नाम आ रहा है, 300 पीड़ित परिवारों को लाइसेंस सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा हो, सारा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवा कर नशे का रोकथाम व स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया जाए। इन मांगों को लेकर के कमेटी में धरना शुरू करना पड़ा। और हमने आज 7-8 दिन तक बैठे हो गए भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पर व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा आ गया इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी वह उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के ये तो कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए, और वहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई, और एक एक पॉइंट के ऊपर लगातार लगभग 3 घंटे चर्चा होने के बाद, ये सारी बातें चलने के बाद वो कमेटी आई। और आज सबसे पहला धन्यवाद भाईचारा का कि पुलिस का रवैया पलड़ा को नहीं बताया कमेटी ने। यू भाईचारे की ताकत मानना नहीं, मारा गल तो मैं बिल पे लेकर आज ही कौन थे। और कुछ सकारात्मक बातें भी बताई। और भाई दोबारा मुख्य अपराधी को पूछताछ के लिए पुलिस लेके आ रही, और इस वजह से जब उसकी जांच चल रही है, कमेटी के सामने बात आई तो कमेटी ने तुरंत कर दिया, हम आपकी जांच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सही करोगे तो हमें तो जांचे तो था। तुरंत आगे भाईचारा ने बताया, भाईचारा ने भी कह दिया भाई अगर तेरी नीयत ठीक है, सही तो जांच करे है और उस पर सारी पूछताछ सही करे तो रोड़ा को नहीं रुंदा। तो भाई बात ये हुई कि जब तक 2 दिन लागो 3 दिन लागो या पुलिस प्रशासन जांच कर ले, और जब रिमांड पूरा हो जाएगा तब उसी तरह कमेटी के आदमियों का एसपी के पास फिर भेजांगे।
और यह भी एसपी ने कहा कि शामी तरह शामी जो जो चीजें होंगी तरह सामने करवा दूंगा। पहला मैं अगल बातें नहीं कर इवनिंग का शामी करवा दूंगा, परिवार वाला का शामी, सारी बात। तो उचित समझा कि जब तक ये जांच चल रही है हम कोई सख्त बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। पहले गांव की कमेटी में रजाबंदी दी, उसके बाद खाप के सारे भाई बैठे, उन्होंने भी अपनी भावना समझी, सारे समझदार थे। मगर एक बात और है, तीसरा निर्णय यह हुआ कि गांव की कमेटी के का जो हिसाब से हमने जो धरना लगाया था वो धरना यूं का यूं चल लगा भाई नहीं। और तीसरी बात यह हुई, अगर सारी जांच हमारी सारा सौदा में कुछ नहीं निकला तो हम दोबारा 2-3 दिन के बाद हिसार सेक्रेटरिएट रांगे में डीसी का कार्यालय। ये तीनों चर्चाएं पंचायत की कमेटी में पास हुई है। मेरी प्रार्थना एक बार सारी पंचायत का भी नियम होया करे, प्रधान जी की, जांगड़ा साहब की अनुमति चाहूंगा कि एक बार आप भी हाथ खड़े करके इसे सारे उसको प्रस्ताव को पास करें। और एक यह बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से साथी जो मिलका या थोड़ा रवैया ठीक लग गया, मगर भाई या कि मैं ला लो चाहे मेरा स्वभाव ला लो या आंदोलनकारी की भाषा ला लो, एक बात सुन ले भाई साहब जी, तो कड़ुआ बोले हम कड़ुए बोले, तने टेम मांगा हमने टेम दिया, और ईब तो किमें करता दिखा तो टेम की बात आई, जीसा की गल लगा सामने लगा, अगर करया धोखा एक एक बात का जवाब ले लेंगे भाई। इस बात का भी हमने सारा भाईचारा इस पे भी राजी है नहीं। बस इतनी बात कहना चाहूंगा, मेरे को प्रधान जी की इजाजत से इतना ही आदेश हुआ था। मैं धरना यूं चल लगा, धरना यूं चल लगा, ये हमारी मांगे हैं। जो निर्णय हुआ था उन्होंने बता दिया, पंचायत को संपन्न करने का वो अधिकार जांगड़ा साहब का आज का, क्योंकि इनके अध्यक्षता में चल रहा है। कोई गलत बात लेकर भी हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब। 1 मिनट बैठे रहियो जी सारे, क्योंकि भाई साहब ने फैसला सुना दिया। जिस चर्चा के आधार पे इस परिणाम तक पहुंचे हैं, मैं 2-4 बातें और आपने बताना चाहूंगा। पहली बात तो वे जितना प्रशासन पर फर्क पड़ा है वो फर्क यो पड़ा है, अब प्रशासन ने वह कार्रवाई की शुरुआत कर दी, और उस कार्रवाई की शुरुआत का कारण सिर्फ इतना है, अगर चुगरदा का भाईचारा गल्ला खड़ा दिखा ना तो यो प्रशासन है भाई 40 दिन तक इंतजार कर रहा था, न्यू इंतजार कर रहा था भी इसकी वजह कि मैं और बात न घुमा दिया। तो पहला तो प्रशासन ने यो काम करे भाई, 40 दिन तक जो हत्यारोपी पकड़ नहीं रखा था हमारे चाचा जयवीर के केस में, उसको कल गिरफ्तार कर लिया। पंचायत का दबाव कह लो, भाईचारा का दबाव कह लो। दूसरा भाई हमारी मांग थी, जो भाई साहब ने विस्तार ने नहीं बताई, कि भाई एसटीएफ के लिए जांच कराई जाए। हमारी यह मांग थी, अगर हासी पुलिस तो हमारी संतुष्टि नहीं है, दोबारा एसटीएफ के लिए जांच कराई जाए। आज हमारे सेमी एसपी हासी ना भर ली, वह तमें आज तक चाहते हो तो आज तक एसटीएफ जांच कर लेगी दोबारा तय, और तमें 2 दिन बाद तक चाहते हो तो 2 दिन बाद तक कर लेगी। सबसे मुख्य हमारी यह बात थी, इस पे एसपी हासी ना भरी है, लेकिन सारे जो हमारे पंचायती बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी बाहर के खाब थी, सबका यो फैसला होया, चूंकि यह पहला ही जांच चल रही है, दोबारा तो पकड़ के लिया रखे है मुख्य हत्यारोपी, तो 1 दिन 2 दिन उसकी जो पूछताछ चलेगी, उसके बाद हमने अनुमान आ जाएगा। अकाशी पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू करी है उस पर खरे उतरेगी, अग्नु आश्वासन गलत टाड़ेगी, तो वे 2 दिन 1 दिन में इस बात का फैसला हो लेगा। अगर हासी पुलिस जो कार्रवाई शुरू करी है, कायल से शुरू करी है, आपका दबाव में शुरू कर ली, भाईचारे की ताकत में कर ली, आपका संघर्ष की ताकत में कर ली, तो 2-3 दिन के बाद अनुमान आ जाएगा भाई। अगर हासी पुलिस अपनी जांच में जो हमारी बाकी मांगे हैं धाराओं के संबंध में, वो अगर उन पर अमल नहीं करेगी तो फिर हमें एसटीएफ की जांच करावांगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई। दूसरी हमारी जो मांग थी भाई शस्त्र के लाइसेंस की 2 पीड़ित परिवारों की, वह है भाई उसका खातर आ भरी है, एसपी हासी आ भरी है, आपने बताओ, और वो सिर्फ आपकी ताकत का परिणाम है। तीसरी चौथी जो बात है भाई, उनके बारे में हमारा भाई साहब ने बताया
कि वे जिला जो प्रशासन है डीसी के संज्ञान में वो बात लानी पड़ेगी। उसका खातर वे कमेटी डीसी से मुलाकात जब भी चाहोगी कर लेगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो भाई साहब ने भी भीतर में रख ली और मैं भी नहीं चाहता वो आपके सामने आवे। उसके बारे में जो कमेटी है अगर जरूरत पड़ेगी तो वे और कड़ा फैसला भी लेने तैयार बैठी। आप सारे भाई समझ सको हो। अब कुछ बात इसी हो अगर भाई 5-7 आदमियों में रखनी पड़ा करें। हम भी पहले जो बात होती सबके सामने कह दिया करते, जरूरी कौन इस बात का फायदा होगा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात करी है, अगर प्रशासन पे दबाव बनाने खातर, सरकार के पंजे लाने खातर कोई बड़ा कोई फैसला करना पड़े 2-3 दिन के भीतर, तो क्या तैयार हो गए सारे उस खातर। हमने ये फैसला कराया था भाई, जिस दिन शुरुआत करी ये दोबारा हमने धरना लाना पड़ा था। पहली बार प्रशासन का आश्वासन पे काम संतुष्ट हो गया था। एक फैसला कराया था, बार बार दोहराया था, फिर दोहराऊं, जब तक ये सारे हत्यारोपी जेल में नहीं चले जाते, हमारी सारी मांग पूरी नहीं होती। ये दोनों पीड़ित परिवार भीतर तक संतुष्ट हो गए। पंचायत में न्यू नहीं कहने ले में हमारा पेटा भर गया, इतने ये लड़ाई चलेगी, इतना ये धरना चलेगा भाई, चाहे 10 दिन चलो और चाहे 10 महीने चलो, और इसमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ गया तो वे हम उम्मीद करेंगे हरियाणा का जो सभ्य समाज, बुद्धिजीवी समाज इस दुखी घड़ी में हमारा गला खड़ा है, वो हमने ताकत देने का काम करेगा। आप सारे भाई बुजुर्ग पहुंचे हो, उठियो ना जी। पंचायती परंपरा है, प्रधान जी जो पंचायत के हैं वो पंचायत के समापन के संबंध में अपनी बात कहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारी तरफ से। आज ये जितने भी खाप सरदारी है और जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आज की सभा का समापन करने के साथ इजाजत चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मेरा कौन है? आपने क्या लगा कि देश के गृह मंत्री को इस बात का बेरा कौन है? साथियों, जब हरियाणा के बच्चे को पता है कि मामला हुआ है, सरकार के भी बच्चे को पता है, प्रशासन के भी बच्चे को पता है कि मामला क्या है। जब उन लोगों को सबको पता है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरसी का एसपी पूछा है कि उस जो भाई राजेश है जो साजिश करता है उसका ऊपर 120 भी लान का आधार बताओ मैंने क्या है। और पूरा बुडाना गांव, पूरी 12 गांव, सारे हरियाणा के पंचायती एक के बाद बार बार कहने लग रहे हैं कि ये दोषी है और 120 भी का नहीं 302 का दोषी है। साजिश करता नहीं हो, मनवाने वाला मानने वाले से ज्यादा बड़ा दोषी हुआ। और मैं हमारा ढोलक बना रखा है, मतलब ना बात करते, अभी कमेटी भी इंतजार करके आएगी। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है जी, आपके साथ में केवल हरियाणा नहीं, वो कई वक्ताओं ने जिक्र कराया है, आए चाहे आज हो चाहे ना आए हो, जिस दिन यह कमेटी कोई बड़ा फैसला लेगी, लाखों की संख्या में बुडाना गांव के इस क्राइम के खिलाफ लोग आपके साथ में आएंगे और निश्चित तौर पर आपने इस आंदोलन की दिशा को बढ़ाना पड़ेगा और इस आंदोलन को हमें उस हद तक लड़ना पड़ेगा। सरकार का अगर नेताओं के कोई वहम है, ऐसी सरकार से न्याय मांगो हो जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनलों को गुना दे रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में जेल के अंदर उनका इंटरव्यू करवाते हैं, रोज मानस मार की उनके बैंक के जो गुर्गे हैं वो अपना ये बयान देते हैं अखबार में, मीडिया में कि हमने मारा, हमने जिम्मेवारी ली है। ऐसी ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, गुंडा राज है। गुंडा राज के खिलाफ कलयुग में एक के जीत हो सका है, संघ शक्ति कलयुग में एक के चीज जीतेगी संगठन। हम इकट्ठे होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे, निश्चित तौर पर यह साजिश करता तो फोटो और भी इनका ऊपर जो बैठे हैं ना, एक तो हसी में वकील बैठे हैं, एक समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हो, सबसे बड़ा समाज का दुश्मन हो, हजारों बच्चों के जीवन को खराब कर चुका है,
जीत रहे उसके खिलाफ ऐसी एक्ट पुराना एक्ट लगवा के ने समाज में भय व्याप्त कर गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे मुंह में लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। हमें कोई संकोच कर दो भाई, कोई केस करना जानता हो तो कोई संकोच नहीं करना। दोषी का नाम लेंगे नहीं, केस संकोच रहा है, इसमें कोई जाति का नाम थोड़ा है। और पहले भी वो कर चुका है। हम किसान आंदोलन में हंसी बैठे थे, मांग हमारी सरकार का गिला और नोटिस ऑफ कैंसल करवा रहा। इसी प्रकार का हम यहाँ गुवाहाटी में धारक परिवार से खुदकुशी कर गया था सुनायत का, वहां भी हमारा मिलना अभद्र भाषा का प्रयोग करा है और क्रिमिनलों को उसका मुख्य का नाम भी वकील है। क्रिमिनलों को पनाह दे के समाज में इस प्रकार की घटनाएं करवा के उनको पनाह दे कि वो फीस भी लेवा, पैसे भी कमावा है और समाज में अपना धंधा चल रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग इस मांग में हमने शामिल कर लेनी चाहिए। अन्यथा ये जब तक करते नहीं पाओगे ना, इतना समाधान नहीं होगा। आप तमाम जितने साथी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत समझदार पंचायती आप लोग बैठे हैं और आप लोगों के कंधे पर ये भारी वजन है कि आज का फैसला इस लड़ाई की हार जीत को निश्चित करेगा। और मेरी उम्मीद ये है कि आप लोगों में कोई बड़ा फैसला, ये एसपी दरबार की बात है, एसपी दरबार की बात है, एसपी दरबार हमने मिले करना पड़ेगा। कोई ऐसा फैसला हो जिससे सरकार को, पूरे देश की सरकार को ये पता चला है कि बुडाना गांव में हमारे साथ अन्याय हो रहा और अन्याय को हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करांगे। आपने मेरी बात को सुना, आपको हाथ जोड़ के राम राम जी सभी को। तो जी बहुत कबड्डी के खिलाड़ी भी बहुत दूर दूर तक पहुँचे हैं और सारा कबड्डी जगत परिवार इस दुखी घड़ी में गांव बुडाना जो भी साथ में खड़ा है और दोनों परिवारों के बिल्कुल साथ है। जहाँ भी युवाओं की हमारे कबड्डी किसी की भी कोई भी जरूरत हो, हम साथ खड़े हैं। धन्यवाद। कि जयवीर की हत्या हुई, अगर प्रशासन वहां जाग जाता तो दूसरी हत्या नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में एक और दर्द है। अरे वो तो जब जाएगा नहीं, दूसरी हत्या ऐसी हुई उसको क्रिमिनल कहें और बहन को परिवार कसाई है। इंसान नहीं कर सकता वो काम जिसने मेरी बहन के टुकड़े टुकड़े करके और कुत्तों को खिलाया। हो तो इनको मतलब क्रिमिनल ना को कसाई, और वो दूसरी हत्या होगी फिर पुलिस ने। हमारी माता जी और एक हमारे जो साथी हैं वो गए के साथियों ने इस चीज को उठा और हर बच्चे बच्चे तक हरियाणा की पूरी उत्तरी भारत में परमात्मा से ये भी प्रार्थना करते कि उनके परिवारों को, मैं ये तो नहीं कहता भाई मैं खाप का वो हूँ या वो, आपका भाई आपका बेटा होने के नाते गांव जो चीज आप ताकत से नहीं जीत सकते, ताकत जरूरी है लेकिन उसको शांति के साथ हम उसमें आगे बढ़ाना है। समर्थन देगी मैं पहला तो शाम की तरफ से वहाँ पे भूख हड़ताल पे यहाँ पहुंचे हमारे बहुत ही सम्मानित पंचायती सरदारगण, बुद्धिजीवीगण, माँ समान मेरी मातृशक्ति, भाई समान मेरे नौजवान दोस्तों, और पहले दिन से लेकर आज तक हमारे इस दर्द की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हमारे तमाम पत्रकार, छायाकार, यूट्यूबर साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जो लड़ाई हमारे गांव बुडाना ने छेड़ी थी, हमारी बारा खाप ने छेड़ी थी, हमें लगता नहीं था कि एक दिन पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि कातिल को पकड़ना, कातिल को सजा दिलाना ये पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, और इसी काम के लिए वो तनख्वाह लेते हैं, इसी काम के लिए वो संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय पहले दिन से लेकर आज तक जो न्याय के नाम पर ढिलाई दिखाई गई, जो बार बार हमारी भावनाएं भड़काने का काम किया गया, जो दोबारा से कांड करवाने की साजिशें हुई, उससे मजबूर होकर आज सारे भाईचारे को हमने यहां बुलाना पड़ा। और मैं दिल से आभारी हूं, जो कमेटी इस आंदोलन को लड़ रही है वो बड़े दिल से आभारी है,
कि खाली फोन के बुलावे पे, फोनों के आमंत्रण पे आपने इतने बड़ी तादाद में पहुंच के इस लड़ाई को बहुत मजबूत कर दिया। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जीवन सभी को एक बार मिला है। आज सूरज ढलेगा तो सबका एक दिन जीवन का कम हो जाएगा। ये एक दिन हम जो जीते हैं, अगर ये समाज के काम में लगे, भाईचारे के काम में लगे, इंसाफ के लिए लड़ाई में लगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में लगे, तो उसे एक दिन की कीमत वसूल हो जाती है। आप जितने साथी यहां मौजूद हो, बुडाना गांव पे इससे बुरी घड़ी कभी आई नहीं थी। आप लोगों ने अपना एक दिन निकाला, आप लोगों ने गांव को, भाईचारे को, खाप को जो हौसला दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और रही संघर्ष की बात, तो आप वो लड़ाकी कौम हो जो धरती का सीना चीरने से लेके, देश की सीमा पे खड़ी होने से लेके, छोटे बड़े जब भी संघर्ष की नौबत आती है, गरीब कमजोर लाचार के लिए लड़ने की बात आती है, आप हरियाणा की वो कौम हो, आप पूरे हरियाणा के वो लड़ाके योद्धा हो जो हर लड़ाई में अगवानी होके समाज का नेतृत्व करते हो। तो आप लोगों ने जो संघर्ष की मिसालें कायम की हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, किन परिस्थितियों में हमने लड़ना पड़े, बड़े विस्तार से पहले वाले भाइयों ने आपको बताया होगा। मैं वो चर्चा दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि कमेटी एसपी से भी मिलके आई है, आपस में भी चर्चा होली, फैसला सुनाने की घड़ी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वे हमारा मन नहीं कर रहा था लड़ने का। हत्या जैसे अपराध में हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रशासन के सामने खड़े हों, सरकार के सामने खड़े हों, क्योंकि समाज के पास लड़ने के बहुत मुद्दे हैं। किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में हम नहीं चाहते थे हम ये लड़ाई लड़ें हत्या के लिए, इंसाफ की। लेकिन मजबूरी में जब चारों ओर से घेर लिया गया, 40 दिन हो गए थे हत्या को, तब तक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, तो मजबूर हो गए थे लड़ने के लिए। जब पूरे गांव का तमाशा यहाँ तालाब पे निकाला गया, एक हत्यारोपी जो पूरे गांव का माहौल बना रहा था, पूरे भाईचारे का माहौल बना रहा था, उसको सरेआम यहाँ नुमाइश करी गई, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। दो हमारे गांव में हत्याएं होने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे काकी ताई माया का दुख और डर मिटाने के लिए नहीं पहुंचा, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। यहाँ कोई मिलना नहीं था कि कुछ हासिल होना हो, कोई नंबर बढ़ने हो, यहाँ सिर्फ एक ही था कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम खड़े होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, नुकसान कोई भी उठाना पड़े। और जितने सिर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे ही नहीं, मेरे गांव को नहीं, पूरी 12 खाप को विश्वास हो गया है कि आपके ताकत के दम पे जो संघर्ष इन 2 हत्याकांडों को न्याय तक पहुंचाने का हमने छेड़ा था, हम उसको जरूर फतेह करेंगे। अब मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, हमारी कमेटी आई है, मास्टर जी बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तरफ से वे नौजवानों के बुलावे पे हरियाणा भर से आप सारे भाई पहुंचे हो, आपको बार बार दिल की गहराइयों से सलाम है, नमन है, राम राम, जय हिंद, जय भाईचारा। और 8 दिन से आपका धरना चल रहा था, तो प्रशासन से बात हुई है, इस तरह के निर्णय आज हुए? देखिए, प्रशासन ने पहली बार थोड़ा सा ये दिखाया, पूछताछ करने की कोशिश करी है। हमारी मांग तो यही थी कि भाई इसमें न्याय मिलना चाहिए। जब उन्होंने शुरुआत करी है तो पंचायत ने भी समझा है। आज का निर्णय यही हुआ है कि अभी हम जो आज हमारी पंचायत हुई थी, हम एक सख्त एक्शन की तैयारी में थे, मगर जब उनकी तरफ से ये बात आ गई कि हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने आज थोड़ा सख्त एक्शन का देने की बजाय थोड़ा समय देना उचित समझे। आज कितनी खापें इकट्ठा हुई थी आपने? इस आरजला तो सारा आया था, 3-4 खापें जिंदगी बिहारी थी, कुल मिलाकर के लगा सकते हो आप 40-42 खापें थी। क्या डिमांड रखी हुई थी आपने एसपी साहब? डिमांड तो एसपी साहब ने के डिमांड 2 मनस मर रहे हैं भाई, और हमने कहा था सारे दोषियां ठह के भीतर गेट दे, चाहे को साजिश में है चाहे को करनिया है। इतनी सी बात थी, इसका तिल का पहाड़ बना दिया भाई। तो आप संतुष्ट हो एसपी साहब ने जो आपको आश्वासन दिया उसमें? संतुष्ट तो जो आगे जो कि मैं कर रहेगा, ये करता दिखा, थोड़ा टाइम में टाइम दिया है। समय कितना दिया? समय तो भाई उस लड़के को जो मुख्य अपराधी उसको रिमांड पे ले रखा है, हम देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है। अब सुरेश जी, आपको पूरा विश्वास है एसपी साहब कार्रवाई से, मतलब आपको संतुष्ट कर देंगे? मेरे भाई रिमांड पे ले रखे है। एसपी साहब की बातों से नहीं, आप बार-बार कह दो मैं एसपी साहब से संतुष्ट नहीं, कुछ नहीं कभी। मैं तो बस ये पर्सनल फैसला नहीं है होता, पर्सनल रूप में तो पन्ना पूछे तो एसपी अनजान आदमी है,
एसपी उमर ला रखे है। और किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा था, आज महापंचायत बुलाई, कितनी खापों ने हिस्सा लिया और क्या निर्णय दिया? देखिए, हिसार भर की लगभग 2 दर्जन खापें यहाँ पहुंची थी, हिसार और आसपास के इलाके की। और पूरे हरियाणा से भी जो हमारे शुभचिंतक भाई खटखड़ खाप से लीलाराम जी प्रधान हैं, बड़े लड़ाके किसान नेता हैं, पुराने किसान नेता हैं, संघर्षशील हैं, ऐसे हमारे जो साथी हैं दर्द से भरे वो भी पहुंचे थे। हजारों की तादाद में पूरे हरियाणा से यहाँ बुद्धिजीवी, हमारे खाप के सरदार, मातृशक्ति नौजवान पहुंचे थे। और ये धरना आप सभी को पता है इसलिए लगाया था भाई कि 40 दिन बाद भी बुडाना गांव को जो दोहरी हत्या का मामला है उसमें इंसाफ नहीं मिला था। मुख्य हत्या आरोपी को तो गिरफ्तार ही नहीं कराया था, जो सबसे पहला मामला है उसमें। उसके अलावा पुलिस की जांच में जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं ऐसी थी जिनमें हाथ की हाथ जमानत हो गई थी। इसके अलावा 3-4 और मुद्दे थे। वे गांव का माहौल इस लेवल का बिगड़ गया, वे आम आदमी कोई भी इस तरह का कदम उठा सकता है। तो गांव राम में सुरक्षा का माहौल था, डर का माहौल था। हमारी काकी ताई न्यू हो गया था, 6 बजे पास लेकड़ा ऊपर लेकड़ा, जब दिन दौड़े मर्डर होने लग गए थे तो गांव में डर का माहौल था। तो गांव ने, पूरा गांव राम ने मिलकर फैसला करा भाई तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रास्ता कोई नहीं बचा। 9 दिन पहले सोमवार ने हमने शुरुआत करी थी। आज आप सबके सहयोग से गांव राम का, इलाका का, भाईचारा का हमने साथ मिला और इसमें कुछ प्रगति हमने महसूस हुई। आज जो पुलिस प्रशासन ने हमारी मुख्य मांगे थी उन पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी। अब वो कितनी करेंगे कितनी ना करेंगे वो तो निर्भर है, आगे हम किस डाल तक चलेंगे वो है। लेकिन मुख्य हमारी जो मांग थी उन पर आज तक प्रशासन ने, बल्कि कल तक कार्रवाई शुरू कर दी महापंचायत को उसने। और हमने विश्वास है भाई कि हम आखिर तक लड़के पूरी बात नहीं अंजाम तक पहुंचा देंगे। एक बात बताइए, आंदोलन करने पड़ रहे हैं न्याय के लिए, तो आम जनता के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा कानून की? बिल्कुल भाई, जायज सवाल है। हत्या जिसे अपराध में यदि आंदोलन करके न्याय लेना पड़ेगा तो वे फिर ये खाकी वर्दी की जरूरत क्या रह जाएगी? फिर समाज में जो हम सरकार पर भरोसा करते हैं वो भरोसा रह कहाँ जाएगा? हम तो सरकार इसलिए चुनते हैं, अपराध को खत्म करेगी, आम आदमी को सुरक्षा का माहौल देगी। तो आपका बिल्कुल जायज सवाल है। हमारा भी सरकार तक एक कड़वा सवाल है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए हरियाणा ने तीसरी बार चुना है, अब जिस दौरान हरियाणा हत्याकांड होने लग रहे, हमारे गांव में 2 हत्याकांड हो गया, अच्छा बैणी में हो गया, डीगल का एक भाई का इस तरह हत्याकांड हो गया, तो रोज के धड़ाके होने लग रहे। तो हरियाणा सरकार भाई यदि नुए चाव है कि लोग अपने हाथ में कानून ने ले लें, वह भी कोई जायज बात नहीं सभ्य समाज में। लेकिन सरकार ने समय रहते जाग जाना चाहिए। और जो सबसे पहली जिम्मेदारी है भाई, रोड तो पाछा बना लेंगे और सौदे तो पाछा कर लेंगे, सबसे पहली जरूरत तो भाई आम आदमी ना मरे, आम आदमी ने सुरक्षा महसूस हो, वह करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए।